और पाकिस्तान का रेजोल्यूशन लेके आई सिंध असेंबली। जब पाकिस्तान था ही नहीं तो उसके पहले भी सिंध थी। ये मजलूम कौमें थे, ये वतन था। ये हजारों सालों की तारीख में इसका आधा वो फेडरेशनशिप के पास होगा और उसमें यही लिखा हुआ है कि किसी भी टाइम जब वो सूबा, जब वो वतन, उसकी आवाम जब वो समझे तो हम इस फेडरेशन में न रह सकते हैं और इसको आजाद होना चाहते हैं तो हमें ये हक है। वो एग्रीमेंट था। हमें किसी जनरल ने फतेह नहीं किया था। हमको जैसा पाकिस्तान दिखाया गया था तो यह पाकिस्तान उस पाकिस्तान में शामिल थे। फिर क्या हुआ, पहले दिन से पाकिस्तान जी जो बुनियाद थी, जो रेजोल्यूशन थी करारदाद पाकिस्तान, उसके ऊपर ये मुकर गए। डैम बनाए गए, हमें पूछा नहीं गया इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। हम लोअर रेकर में हमारी परमिशन के बजाय ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारे तजर्बात ये पाकिस्तान को इसके तजर्बा का बना दिया। पहले ये कहते थे ये सूबे जो हैं ये चल नहीं सकते, इसको एक फेडरेशन, एक यूनिट बना के, वो तजर्बा इसका नाकाम हुआ। अब ये क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं नहीं, ये सूबे जो है सूबे को अलग अलग यूनिट बनाते। पहले आपने वो बात की, आपने पहले आए और आपके साथ जो बंगाल था उस बंगाल के खिलाफ आपके गोली की सियासत की और बंगाल को जुदा कर दिया। फिर जो उसके बाद जो बचे थे वो किस आयन के तहत चुने हुए थे। उसके बाद जो दूसरे बचे थे जो इसके साथ बैठे थे उसको खड़ा कर दिया, उसको कहा ये चले आए, आप इसको आयन बनाओ। उसको मैंडेट किसने दिया? ये बात सही है। तो 1973 का जो आयन बना उसमें सिंध उसके मुतफिक नहीं है और आपको ये मैंडेट है ही नहीं, आपको इसके मैंडेट दिया ही नहीं। फिर आप काबज होके बन बैठे और मालिक हो गए, जैसे मैंने पहले किया वो मालिक हो गए। फिर आपने क्या किया? आयन में कोई शिक ऐसी लिखी हुई, आप उसके हवाले से कोई ऐसा फैसला करेंगे हम इस सिंध वतन को टुकड़े करने की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे। भाई सिंधी अब ये तो नहीं थे, ये ऐसे बातें बहुत किए थे सिंध के हकूक के खिलाफ। तो अयूब खान ने बात की थी, यहिया खान की थी, वह कहां गए? अयूब खान तो नहीं है। मुशर्रफ ने बात की थी, मुशर्रफ नहीं है। यहिया खान थे, वो बातें उसने, वो ये नहीं है। हम ये समझते हैं इस हवाले से आप जो भी फैसला करेंगे वो फैसला सिंध का आवाम, पाकिस्तान की आवाम कबूल नहीं करेगा। अच्छे लोगों की जरूरत है ही नहीं। जब तक थी काम लिया, काम खलास, अब चला गया। ऐसे अब इनकी जरूरत है ही नहीं। ये जो इसके जरूरत में होंगे उसको लेके आएंगे और इसमें इलेक्शन होती ही नहीं है। 47 को फार्म, उस फार्म में जिसको लाएंगे, जिसको बिठाएंगे, नहीं अगर बैठ सके तो और आप बंदा आप चलाएगा, वो ताकतवर लोग आप चले आएंगे। ऐसा ये सिस्टम चलेगा। इस हवाले से मजलूम कौमें जो हैं उनको आपस को सोचना पड़ेगा, उसके इत्तेहाद की जरूरत है, उसको आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे पहले पूनम की जदोजहद थी या पूनम का प्लेटफॉर्म था इस किस्म का, मगर उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। मौक़िफ़ पे हमारा इत्तेफाक है। अगर हम बलोच दोस्तों के पूछेंगे पानी के इशू पे आपका मौक़िफ़ क्या है, तो जो सिंध का मौक़िफ़ है, बलोचों का मौक़िफ़ है, पख्तूनों का मौक़िफ़ है, वो सराइकियों का मौक़िफ़ है। उसको कहेंगे सूबे के मामले पे आपका मौक़िफ़ क्या है, वो कहेंगे ये बात सही है, जो आपका मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ है। उसको कहेंगे डेमोक्रेसी के हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है, तो वही कहेंगे ठीक है, जो आपका मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़। तो इख्तिलाफ तो है ही नहीं, इताअत तो है। क्या करने की जरूरत है? काम कौन सा करने की जरूरत है? काम करने की जरूरत है जो लोग हैं, जो अवाम है, उस अवाम को एजुकेट करके और उसको सियासी अमल में शामिल करने की जरूरत है, जदोजहद करने की जरूरत, उसको साथ लाने की जरूरत है। और पाकिस्तान की तारीख में यह मिसाल है कि जब भी अवाम उठ खड़ी हुई है
और इन जनरलों को ललकारा है तो फतेह अवाम की हुई है। यह पाकिस्तान की तारीख है। वो बनी यूनिट वाली जदोजहद, सारे जनरल वहां थे उस वक्त के बडेरे जो असेंबली में बैठे थे वो उसके साथ थे। वो अयूब खान को डैडी डैडी भी बुलाते थे, उसके साथ थे। फिर हुआ क्या, लोग उठ खड़े हुए, उसको जदोजहद उसने की तो वो जनरल नहीं बचा। फतेह किसकी हुई? अवाम की फतेह हुई।